Assalamu alaikum dear student, I am your teacher इंजीनियर बदरुद्दीन अबड़ो। डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स। जो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आज समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी अगर आपकी टेस्ट है, फॉर एग्जांपल इंट्री टेस्ट एमडीकेट है या पीएमसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस प्रैक्टिस के बाद वो बहुत ही आपको ईजी लगेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिफरेंट टेस्ट से उठाए हैं, वो ईकेट की टेस्ट हो चाहे मेडिकल की टेस्ट हो, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको वो बेसिक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है तो डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो इस प्रॉब्लम के साथ बेसिक मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड जो इस प्रॉब्लम में यूज़ हो रही है वो आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट्स आने चाहिए कि फिजिक्स में डिस्टेंस का क्या यूनिट है और वेलोसिटी का क्या यूनिट है, स्पीड का क्या यूनिट है। अगर आपको ये याद होंगे तो आप डेटा इसकी आसानी से निकाल सकेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। अ मोटर साइकिलिस्ट कवर्स, एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहा है 150 मीटर। उसने 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया है इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड उसने लगाए हैं। 150 मीटर कवर करने में उसने 10 सेकंड लगाए हैं। और फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। आपको स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड क्या है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डिस्टेंस आना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस। पहले हमें डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस से। और हमारा दूसरी पॉइंट है 10 सेकंड्स। सेकंड्स जो है हमारा टाइम का यूनिट है, तो हम टाइम को टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट में टी से डिनोट करते हैं। फाइंड द स्पीड, स्पीड को हम जो है वी से डिनोट करते हैं, और हमारा स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे को जो डिस्टेंस मिला है 150 मीटर है। डिस्टेंस हम एस से डिनोट करते हैं, और इसका जो हमें डेटा मिला है 150 मीटर। उसने 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। टाइम जो उसने लगाया है वो 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स किसका यूनिट है, टाइम का, तो टी से आपको उसको डिनोट करना है। अगर सेकंड कहीं भी लफ्ज वर्ड सेकंड इस्तेमाल हुआ हो तो आप अंडरस्टूड हो जाएं कि वो टाइम है आपका। अगर कहीं भी आपको मीटर मिला हुआ है तो भले डिस्टेंस का नाम नहीं हो, डिस्टेंस की स्पेल नहीं लिखी हो, लेकिन मीटर अगर आपको मिला है तो उसका जो मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। और स्पीड आपको यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। हमें वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, स्पेस, ये दो पॉइंट्स हैं, अगर इसमें जितना भी स्पेस है वो उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस है। क्या कहलाएगा वो, डिस्टेंस कहलाएगा, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। और टाइम क्या है, इंटरवल बिटवीन टू अकरेंस, इंटरवल बिटवीन टू अकरेंस। दो वाकयात हो रहे हैं, एक गाड़ी स्टार्ट हुई है और वहां पर जो इसने डिस्टेंस तय किया है, ये देयर आर द टू अकरेंस। इसमें इसने कितना टाइम लगाया है हम उसको टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम की डेफिनेशन क्या है, इंटरवल बिटवीन टू अकरेंस। और स्पीड किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस में कोई चेंजिंग्स आ जाती है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। अदर इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ अ बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर कोई बॉडी एक डिस्टेंस एक मखसूस टाइम में कवर कर रहा है तो वो उसकी स्पीड कहलाएगा। गिवन टाइम में अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है, हमें उसमें डायरेक्शन नहीं मिला होता है, क्योंकि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड मिला होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं मिला होता है। स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इस तीनों क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसका यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है 150 और इसका यूनिट मीटर है, ये मिले होते हैं।
हम ये तीनों हम क्या है, हमारे तीनों हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। आइए हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि इसका कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए, FORMULA। इसका फार्मूला क्या है, हमें मालूम स्पीड कर रहा है तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v हमारी स्पीड है, s हमारा डिस्टेंस है और t हमारा टाइम है। v इज इक्वल टू s हमारा कितना मिला हुआ है 150 और टाइम के अलावा कितना मिला हुआ है हमें 10 सेकेंड्स। स्पीड सॉरी डिस्टेंस का क्या यूनिट है, मीटर, और ये जो टाइम हमें मिला हुआ है इसका यूनिट क्या है, सेकंड। आइए हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, या कैलकुलेटर पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 150 को तो हमारा आंसर आएगा 15। जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा 15 जो है रिमेन आंसर आएगा, और स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। मैं इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स का ये प्रॉब्लम है, आप इसको इजी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं और स्पीड किसको कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन क्या किया है इसने और इसमें क्या हमें फाइंड करना है। अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक शख्स है वो अपनी आवाज खुद उसको सुनाई दे रही है फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर अ 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। हाउ फार अवे इन अ पर्सन फ्रॉम द हिल। एक शख्स है एक हिल पे खड़ा हुआ है और दूसरी हिल की तरफ वो इको क्रिएट कर रहा है, एक साउंड क्रिएट कर रहा है। जब भी आप कभी किसी माउंटेन पे जाते हैं, अगर आप उसको साउंड करेंगे तो वो वहां पर इको क्रिएट होता है, आपका आवाज रिवर्स में आपको ही सुनाई दे रहा है होता है आफ्टर फ्यू सेकंड्स। इसी तरह एक शख्स है ऐसा ही कर रहा है, एक हिल पे खड़ा हुआ है और दूसरी हिल की तरफ फेस करके साउंड क्रिएट कर रहा है और उसका खुद का साउंड 2 सेकंड में उसको सुनाई दे रहा है। बताएं कि ये जो शख्स है इस हिल से दूसरी हिल तक कितना डिस्टेंस है, कितना दूर खड़ा हुआ है। आइए हम सबसे पहले इसकी डेटा निकालते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसको बोलते हैं हम गिवन डेटा। हमें जो टाइम मिला हुआ है, पहले टाइम क्या है 2 सेकंड्स मिला हुआ है। आफ्टर फ्रॉम हिल हिज स्पीड, जो इसका साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या है, हमें ये फाइंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, माना इस शख्स और इस हिल में कितना डिस्टेंस है। टाइम इसके साउंड ने जो लिया है वो है 2 सेकंड्स और इसकी जो साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड है। हमें जो है हमें डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं इसको उठा के दीवार पे फेंकता हूं तो वापस मेरी तरफ बॉल आता है 2 सेकंड्स में। तो जब बाल के दीवार की तरफ जो बॉल फेंकूंगा वो उस वक्त वो कितना टाइम लेगा, डेफिनेटली वो 1 सेकंड लेगा और वापस आने में भी ये 1 सेकंड लेगा, क्योंकि जिस स्पीड से मैंने बॉल फेंका है उसी स्पीड से भी ही बॉल वापस आएगा। जितना टाइम वन साइड बॉल लगाने में लगा है तो वापस में भी उतना ही टाइम लगाएगा। अगर मैं इसको पेन को ऊपर फेंकूंगा, अगर 2 सेकंड्स में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो आपका जो ये पेन है वापस भी 2 सेकंड ही लगाएगी। जितना ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही वापस आने में लगाएगी। यानी कि ये जो साउंड है 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंच रहा है और 1 सेकंड में
इसको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है जो वन साइड हम उठाएंगे 1 सेकंड, यानी हमें डिस्टेंस मालूम करना है, यानी इसका जो साउंड है यहां पर जो हिल है वहां तक कितना टाइम लगाया है, कितने टाइम के बाद वहां पर पहुंचा है, वो हिल से कितने टाइम तक वो टकराया है। डेफिनेटली वो उसने 1 सेकंड लगाया है। कितना सेकंड लगाया है? 1 सेकंड, 1 डायरेक्शन। टोटल टाइम तो उसने 2 सेकंड लगाया है, लेकिन 1 सेकंड उसने 1 डायरेक्शन, माना एक तरफ में उसने 1 सेकंड लगाया है और वापसी में भी उसने 1 सेकंड लगाया है। इस प्रॉब्लम में इसने दोनों टाइम मेंशन किए हैं कि इसको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो है 2 सेकंड्स, लेकिन हमें ये जो रिक्वायर है वो कह रहा है कि ये शख्स उस हिल से कितना डिस्टेंस दूर है। आइए हम इसका पहले प्रॉब्लम का फार्मूला लिखते हैं। V इज इक्वल टू एस अपॉन टी। हमें डिस्टेंस मालूम करना है, s को t डिवाइड कर रहा है, अगर इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू एस। तो हम इसको बिल्कुल ही सीधे तरीके से लिखेंगे, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए हम इस फार्मूले में अपनी डेटा फीड करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर क्या आता है। s इज इक्वल टू, हमें v कितना मिला हुआ है? 330, 330, और हमारा जो वन साइड टाइम कितना लिया है उसके साउंड ने 1 सेकंड लिया है। तो s इज इक्वल टू 330 मीटर हो जाएगा हमारा। हमें जो डिस्टेंस मालूम हुआ है वो जो शख्स है और उस अदर हिल में कितना डिस्टेंस है, 330 मीटर, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 330 मीटर आएगा। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।